हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इन्वायरमेंटल स्टडी के चैप्टर नंबर 16 वेयर विल यू फाइंड देम का पेज नंबर 82 के बाद का जो भी है उसको पढ़ेंगे और इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे। वाटर बर्ड्स यहाँ से हमको पढ़ना है। इससे पहले का जो भी पोर्शन था उसको हम लोग पार्ट 1 वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वाटर बर्ड्स यानी कि जल में रहने वाली पक्षियाँ या जलीय पक्षियाँ जिसको बोल सकते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ डॉग्स स्विमिंग इन वाटर। बहुत सारे प्रकार के जो बतख होते हैं वो पानी में रहते हैं। दे स्विम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और वो क्या करते हैं, पानी की सतह में तैरते रहते हैं। बट दे कैन नॉट लिव इन वाटर लाइक फिश, लेकिन वे मछलियों की तरह पानी में नहीं रहते, यानी कि पानी के अंदर ही हमेशा नहीं रहते। To catch their prey, sometimes they dive into water, but their feathers do not get wet. क्या करते हैं, जो बतख होती है वो पानी के ऊपर इस प्रकार से तैरती है, लेकिन उसके पंख गीले नहीं होते हैं। Observe, they bring their beak near their tail and often rubbing it. आप ऑब्जर्व करेंगे कि इनका जो चोंच होता है उससे वे अपने इस प्रकार से टैल को, जो उनका पूंछ होता है, उसको रब करते रहते हैं। ठीक है। दे टच इट ऑन द फेदर, और उसको फेदर से भी टच करते रहते हैं। आगे है एक्चुअली सम ऑयल लाइक थिंग कीप्स इमिटिंग नियर देयर टेल। एक्चुअली क्या होता है, जो इनका टेल्स होता है, ठीक है, जो पूंछ होता है उसमें कुछ ऑयल लाइक चीज होता है। With the help of their beak, they spread that oil-like things on their feather. अब क्या करते हैं, ये अपने चोंच की सहायता से ये जो ऑयल लाइक स्ट्रक्चर, ऑयल लाइक जो चीज़ होता है, ठीक है, जो थिंग होता है, उसको अपने पंखों में लगा लेते हैं। That is why their feather does not get wet. इसी कारण से इनका जो पंख होता है वो गीला नहीं होता है। Apply oil on a piece of paper and then pour some water over it. Does it get wet? आपको क्या करके देखना है कि एक पेपर में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और उसके बाद उसके ऊपर पानी डाल करके देखना है क्या जो पेपर है वो गीला हुआ। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे हमने ऑयल लगाया हुआ है। आगे है वेयर वुड यू फाइंड एन अर्थवर्म। आप अर्थवर्म को कहाँ पे पाएंगे, या फिर अर्थवर्म, या फिर क्या बोल सकते हैं कि अर्थवर्म कहाँ पे मिलता है? अंडर द सॉइल। अर्थवर्म जो होता है वो मिट्टी के अंदर रहता है। इफ एन अर्थवर्म इज लेफ्ट इन एन ओपन प्लेस व्हाट विल हैपन? गेस एंड राइट। अगर एक अर्थवर्म जो है वो ओपन में आ जाता है तो क्या होता है? अर्थवर्म इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो अर्थवर्म होता है वो मिट्टी के अंदर से जब बाहर आता है या बाहर से अंदर जाता है तो मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन गैस जाता है, जिससे कि जो उसकी फर्टिलिटी शक्ति होती है वो ग्रोथ करती है, ठीक है, बढ़ती है। An earthworm's skin is always wet and it tries to keep away from light. अर्थवर्म का जो स्किन होता है वो हमेशा गीला होता है, ठीक है, और मिट्टी के अंदर ही रहता है, इसीलिए वो सूर्य के प्रकाश से दूर जाने का प्रयास करता है। आगे है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के बारे में देखते हैं। बटरफ्लाई में होता है तितली। आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। टू फाइंड बटरफ्लाइज लुक फॉर द प्लांट्स एंड ट्रीज विच हैव फ्लावर्स। आप बटरफ्लाइज को खोज सकते हैं कहाँ पे? किसी प्लांट्स या ट्रीज पे जहाँ पे फ्लावर्स हों। What do the butterflies feed? ये क्या खाते हैं? ठीक है, बटरफ्लाइज क्या खाते हैं? They suck the nectar of flower. To suck the nectar from the flowers, the butterflies have antenna. This is a spiral. When a butterfly suck a flower, it become long. बटरफ्लाइज क्या करते हैं? फ्लावर का जो नेक्टर होता है, ठीक है, उसका रस को सक करते हैं। और किसकी सहायता से करते हैं? तो उसके लिए इनके पास एक एंटीना होता है जो कि इस प्रकार का स्पायरल होता है। लेकिन जब फ्लावर से नेक्टर को सक करते हैं, यानी कि फूल के रस को जब सक करते हैं तो क्या हो जाता है? ये
लॉन्ग हो जाता है। आगे है वाई आर द बटरफ्लाइज फाउंड नियर द फ्लावर। बटरफ्लाइज फ्लावर के आसपास क्यों पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा टू सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर। किस लिए पाए जाते हैं? फूलों का रस पीने के लिए। वाट आर द अदर एनिमल्स विच हॉवर अराउंड द फ्लावर, नेम देम। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं बटरफ्लाई के अलावा जो कि फ्लावर के आसपास हमको देखने के लिए मिलते हैं? तो आंसर होगा बीटल एंड हनी बी। अब देखते हैं हनी बी के बारे में। हनी बी मीन्स होता है मधुमक्खी। यू मस्ट हैव सीन बी हाइव। आपने बहुत बार मधुमक्खी का छत्ता जरूर देखा होगा कभी ना कभी, ठीक है। इन ईच बी हाइव देयर इन अ क्वीन बी, जिनमें से एक रानी मक्खी भी होती है। दिस क्वीन बी लेस एग, जो कि अंडे देती है। देयर आर मेल बीस ऑल्सो इन द हिव, और वहाँ छत्ते में मेल बीस यानी कि जो पुरुष जो मधुमक्खी होते हैं वे भी होते हैं। बीस मेक्स हनी फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर, और ये जो मधुमक्खी होते हैं वे शहद का निर्माण करते हैं किससे? फूलों के रस से। दे स्टोर दैम इन द हाइव्स, और जिन्हें कि वे उन छत्तों में भर करके रखते हैं। टर्मिट्स एंड वास्प ऑल्सो लिव इन ग्रोव्स। टर्मिट्स और वास्प भी ग्रुप्स में ही रहते हैं। फाइंड आउट अदर एनिमल्स विच लिव्स इन ग्रुप्स। आपको ऐसे एनिमल्स यहाँ पे लिखने हैं जो कि ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे कि आंट, मंकी है, एलिफेंट है, ठीक है। इन सब का नेम यहाँ पे लिखना है। आगे है बर्ड्स एंड ट्रीज, यानी कि चिड़िया और पेड़। नेम एनी 5 बर्ड्स विच लिव ऑन द ट्री। ऐसे 5 बर्ड्स के नेम लिखने हैं जो कि पेड़ों पे रहते हैं। आंसर होगा क्रो, मैना, आउल, ईगल एंड पैरोट। हाउ डू द बर्ड्स सिट ऑन ट्रीज। जो पक्षियाँ होती हैं वे पेड़ पे कैसे बैठ जाती हैं? वाई डू दे नॉट फॉल, वे क्यों नहीं गिरती हैं? हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? When the birds sit on trees or electric wires, their claws clasp it. जब ये जो बर्ड्स होते हैं वे किसी पेड़ पे या इलेक्ट्रॉनिक वायर्स पे बैठते हैं तो इनका जो पैर होता है इस प्रकार से इसको कस करके पकड़ लेता है, इसी कारण इन लोग यहाँ से नहीं गिरते हैं। इज देयर एनी बर्ड विच कैन नॉट सीट ऑन ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक वायर्स? आस्क योर टीचर और द एल्डर्स। क्या ऐसा कोई पक्षी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वायर्स और ट्रीज पे नहीं बैठता? तो उनके नेम लिखने हैं। तो आंसर होगा पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, डक, पीकॉक एंड हैन। आगे है एनिमल्स, राइडिंग एनिमल्स। इज देयर एनी एनिमल विच लिव ऑन अवर बॉडी और एनी अदर एनिमल्स बॉडी। क्या ऐसा कोई एनिमल है जो कि हमारे बॉडी में रहता है या किसी और के बॉडी में रहता है? तो उसका आंसर होगा लाइस लिव इन आवर बॉडी एंड टैपवॉर्म ऑल्सो लिव इन आवर बॉडी, यानी कि जूं और टैपवॉर्म हमारे बॉडी पे रहता है। वेयर डू दे गेट देयर फूड, ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? दे सक अवर ब्लड। जो लाइस होता है इनकी जो जूं होता है वो जिसके भी सिर पे होता है क्या करता है? उसके ब्लड को सक कर लेता है। अब हम लोग यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेम एनी 2 एनिमल्स विच लिव इन ग्रुप्स। ऐसे 2 एनिमल्स के नेम लिखो जो कि ग्रुप्स में रहते हो। तो इसका आंसर होगा हनी बी एंड एलिफेंट लिव इन ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है नेम एन एनिमल विच लिव्स ऑन अवर हेड। इसका आंसर होगा लाइस इच एनिमल वो लिव्स ऑन अवर हेड। उसके बाद है रिटर्न क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑर्गन डज द फिश यूज फॉर ब्रीथिंग। इसका आंसर होगा फिश यूज गिल्स फॉर ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हाउ डू द बटरफ्लाइज गेट देयर फूड, यानी कि तितलियां अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? आंसर होगा बटरफ्लाइज सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर एंड गेट देयर फूड। फूलों का रस चूसती हैं और उसी से अपना भोजन ग्रहण करती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग।
इन सब के दो दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फर्स्ट नंबर है एनिमल्स दैट क्रॉल, इसका आंसर होगा स्नेल, स्नैक एंड अर्थवॉर्म। तो यहाँ पे दो ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड या बी नंबर क्या है, बर्ड्स विच लिव नियर अवर हाउस, ऐसे बर्ड्स जो कि हमारे घर के आसपास रहते हैं। तो आंसर होगा क्रो एंड पिजन। आगे है इंसेक्ट्स विच हॉवर ऑन फ्लावर, आंसर होगा बटरफ्लाई एंड हनी बी हॉवर ऑन फ्लावर। डी नंबर है एनिमल्स विच लिव इन बुरोस, आंसर होगा स्नैक एंड माउस लिव इन बुरोस। ई नंबर है एनिमल्स विच लिव इन वाटर, वाटर में रहने वाले एनिमल्स। तो आंसर होगा फिश एंड फ्रॉग लिव इन वाटर। तो यहाँ पे हमारा वेयर विल यू फाइंड देम चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।